श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रामनिवास रावत को जिताने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर भी भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है कि विजयपुर के पूरे चुनावी कैंपेन में ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा चेहरा गायब रहा और ये चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थक चुनावी प्रचार में उतरते तो शायद विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पूरे चुनाव से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों दूरियां बनाए रखी थी। दरअसल विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 6 बार के विधायक रहे और कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद मंत्री बने रामनिवास रावत को करारी हार मिली। इस मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत को करीब 7,000 मतों से मात दी है। इस पूरे चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चंबल के सबसे बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई बड़ी मंत्री और विधायकों ने मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन उपचुनाव से ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता में शुमार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में कांग्रेस ने इसे गुटबाजी करार दिया है। ये बीजेपी में चरम लेवल की गुटबाजी है। बीजेपी हमेशा गुटबाजी को छुपाने का काम करती है, लेकिन विजयपुर ग्वालियर चंबल में आता है, श्योपुर में आता है, मुरैना के नजदीक है और सिंधिया जी हमेशा श्योपुर तक चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे। इस बार स्टार प्रचारक थे, उनका जाना जरूरी था। किसी कारण वो नहीं गए तो उनके जो समर्थक हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, सुरेश राठकेड़ा, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, उनके जो विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता कोई वहां चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गया। इससे एक तो गुटबाजी साबित होती है, दूसरा ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को नहीं पूछ रही है और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी को नहीं गिन रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बड़े समर्थक रहे हैं, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे तो उस समय रामनिवास रावत ने सिंधिया के साथ आने से मना कर दिया था। उसके पीछे रामनिवास ने अपना तर्क देते हुए कहा था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। इसमें नहीं जाना एक तो ये भी दिखाता है कि गुटबाजी बीजेपी में है। अब किस लेवल पर हुई, क्योंकि गुटबाजी अगर नीचे के लेवल पे थी तो ऊपर के लेवल के नेताओं ने क्या किया, क्यों उन्होंने, क्योंकि बीजेपी में जो स्टार प्रचारकों की सूची थी उसमें ज्योतिरादित्य का नाम था, उसके बावजूद भी उनको मध्य प्रदेश से वो दूर रहे या रखा गया। ठीक है, अपन मान भी लें कि वहां जो इलेक्शन था शिवराज सिंह के इलाके में, वहां बुधनी में, वहां हो सकता है सिंधिया जी का प्रभाव ना हो या वहां के वो एक ब्राइटेड नेता ना हो, लेकिन ग्वालियर चंबल में तो निश्चित तौर पर उनका भी अस्तित्व टिका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी उनको इसीलिए लेके गई कि यहाँ एक बड़े नेता के रूप में उभरे। लेकिन वहां न जाना हमेशा पूरे चुनाव के भर चर्चा का विषय रहा, तो निश्चित तौर पर इसका असर वहां भी पड़ा होगा। विजयपुर उपचुनाव में सिंधिया के नहीं जाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर एक घटना को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखती है। देखिए, कांग्रेस की आदत हो गई है कि हर घटना को वो राजनीतिक चश्मे से देखती है। सिंधिया जी पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं और पार्टी जहाँ जहाँ उनको आदेश करती है वहां वो जाते हैं। उस समय महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे, झारखंड के चुनाव चल रहे थे, तो जहाँ पार्टी ने उनको आदेश किया होगा वहां गए होंगे। अगर पार्टी उनको यहाँ का आदेश करती तो यहाँ भी जाते, तो उसके बाद विदेश चले गए थे। तो हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना ये बात ठीक नहीं है और उनको तो खुशी मनाना चाहिए, उनको सफलता मिल गई। हालांकि विजयपुर उपचुनाव में नहीं जाने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें हार पर चिंतन करना जरूरी है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। लेकिन इस बयान के बाद भी राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में ही उन्हें क्यों प्रचार प्रसार करने से रोका गया। बहरहाल इसके पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन राजनीति के इस दाव पेच के बीच विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी को जरूर हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।